तो अगले लोक देवता आपके तेजाजी महाराज। कौन से? तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज, है ना। तो एक बार आराम से सब तेजाजी को, बस मग्न तेजाजी में होना, आप कुछ भी नहीं आना चाहिए संसार में, भले कितने लोग देवता है, लेकिन अभी कौन आने चाहिए अपने जन्म में? तेजाजी महाराज। तो बोल तेजाजी महाराज की। मतलब ऐसा लग रहा है तुम अभी नींदों में हो, 5 दिन की छुट्टी हो, है ना। अब बात करें यहां से अपन कि जो आपके तेजाजी महाराज थे, ये जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं। किनके? जाटों के आराध्य देव। किनके आराध्य देव? जाटों के आराध्य देव। और बात करें इनके बारे में अपन कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इनका एक और क्या आता है प्रश्न, बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता कौन से है? प्रसिद्ध लोक देवता कौन से है? तेजाजी महाराज। जबकि आपको पूछ ले कि राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता, जिनका मंदिर कहां पे है? चाकसू, जयपुर में। कहां पे है? चाकसू, है ना। अब यहां से बात करें कि शीतला माता के आपके मेला भरता है, बैलगाड़ी का मेला, जबकि इनका वाहन होता है कौन सा? आपका गधा। जबकि बात करें कि गधों का मेला कहां पे भरता है? खलकाणी माता। कौन सी माता? खलकाणी माता, लूणियावास में। ठीक है। इनका पुजारी होता है कुमार। कौन होता है? कुमार। और अपन ने बात की थी कि शीतला अष्टमी कब आती है आपकी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आती है भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अब यहां से बात करें अपन कि तेजाजी महाराज का जन्म, तेजाजी महाराज का जन्म वो कब हुआ था? 1073 ईस्वी को। कब हुआ था? सही बात है ना। यानी इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी को। और हुआ कहां पे था? आपके खड़नाल नागौर। कहां पे होता? खड़नाल नागौर। और बात करें कि तेजाजी महाराज वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले इनके पिताजी श्रीमान जी कौन थे? पिताजी कौन थे? इनके पिताजी फादर या जनक बोल दो भाई ना, तो इनके पापा जी कौन थे आपके? कौन थे? ताहड़ जी धोलिया। कौन से थे? ताहड़ जी धोलिया। और इनकी मम्मी यानी मोम का क्या नाम था? रामकौरी या राजकौरी। कौन सी? रामकौरी या राजकौरी। क्या नाम था? राजकौरी। और बात करें प्यारी जीवड़ो, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म वो कौन से वंश में हुआ था? बताओ। नागवंशीय जाट थे। क्या थे? तेजाजी नागवंशीय जाट थे। क्या थे? नागवंशीय जाट थे। अब बात करें कि इनका जन्म कौन से गोत्र में हुआ, यानी वंश तो कौन सा इनका? नागवंशीय जाट, जबकि गोत्र कौन सा है? धोलिया गोत्र। कौन सी गोत्र? धोलिया गोत्र में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। अब बताओ इनकी लुगाई का नाम, वाइफ का नाम, पत्नी का नाम बताओ। पत्नी कौन सी है? पेमल दे। कौन सी है? पेमल दे। और उस जमाने के अंदर दे का मतलब होता था देवी। क्या होता था? जबकि बात करें कि मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? मीराबाई के बचपन का नाम है पेमल ही था भाई। क्या नाम था? पेमल। और मीराबाई का जन्म कहां पे हुआ था? आपके कुड़की ग्राम, जो पहले पाली में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में किस में आता है? ब्यावर में आता है। किस में आता है? ब्यावर में आता है। और मीराबाई के गीत कहलाते हैं हरजस। क्या कहलाते हैं? और मीराबाई का जन्म होता है 1498 में। कब हुआ था? 1498 के अंदर हुआ था। जबकि बात करें कि तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है? पेमल दे। ये पेमल दे आपकी कहां की रहने वाली थी? ये पेमल दे आपकी बताओ कहां की रहने वाली थी? यानी तेजाजी महाराज का ससुराल कहां पे था? पनेर किशनगढ़ में। कहां पे था? पनेर किशनगढ़। पनेर जो कहां पे पड़ता है? किशनगढ़। और किशनगढ़ किस जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में। और किनकी पुत्री थी? रामचंद्र जी जाट की। किसकी पुत्री थी? इनके पिताजी का नाम था रामचंद्र जाट। कौन सा जाट? रामचंद्र जाट। तो बताओ यहां पे किसी को दिक्कत है क्या तेजाजी के बारे में? नहीं है ना। अब यहां से बात करें प्यारे मित्रों अपन कि तेजाजी की घोड़ी का नाम, किसका नाम है? तेजाजी की घोड़ी का नाम यह था लीलन। कौन सी? लीलन या सिणगारी। कौन सी? लीलन या सिणगारी घोड़ी। और आपने सुना होगा लीलन सिणगारी, गाना सुना है ना?
वो आपके तेजा जी की घोड़ी पे बना हुआ। अब बात करें कि तेजा जी का भोपा कौन सा होता है, इनका जो थान होता है ना, थान स्थान, वहां पे जिसको भाव आता है, यानी तेजा जी का भोपा कौन कहलाता है, तो तेजा जी का भोपा कहलाता है घोड़ला। क्या कहलाता है, नोट खोड़ला, एक खोड़ला शब्द भी आता है ना, लेकिन खोड़ला अलग होता है, घोड़ला अलग होता है, ठीक है ना। तो तेजा जी का भोपा क्या कहलाता है, घोड़ला कहलाता। और ऐसा माना जाता है कि जब तेजा जी के घोड़ले को तेजा जी का भाव आता है, क्या आता है, भाव, यानी जब तेजा जी महाराज डील में आते है ना, तब उसको कोई सा भी सर्प दंश कर ले, तब उसकी क्या नहीं होती है, भोपे की मृत्यु नहीं होती है। और अभी तक मैंने प्रैक्टिकल ऐसा देखा नहीं है, तुम कल जाके किसी को भाव आ रहे हो और एक सांप ले जाके दंश करवा दो भाई, और गलती से मर जाए, मेरे माथे अड़वा दे दो, है ना, कि हमारे सर ने बोला था। ऐसी बात बता रहा हूं, मैंने सुना है और परंपरा से ऐसा सुनते आ रहे, इसलिए बता रहा हूं, है ना। बाकी प्रैक्टिकल अभी अपन ने ऐसा कभी देखा नहीं है। तो इनका भोपा क्या कहलाता है, आपका घोड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है, घोड़ला। अब ऐसे बात करें प्यारे मित्रों अपन कि तेजाजी महाराज के उपनाम, तेजाजी महाराज के उपनाम, तो पहला था जाटों के आराध्य देव, जाटों के आराध्य देव, कौन से देव है, जाटों के आराध्य देव। अब ऐसे बात करें अपन कि एक लोक देवता है थे जिनको बोलते हैं नागों के या सांपों के देवता, कौन से, गोगाजी महाराज, जिन्होंने एकमात्र लोक देवता जो सांपों के लिए यज्ञ करवाया था, राजमहल, कौन सा, राजमहल में, है ना, ठीक है, वहां पे आपके लिए यज्ञ करवाया था। अब बात करें कि गायों के मुक्तिदाता, अगला क्या नाम है, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, परम गो रक्षक, क्या नाम है, परम गो रक्षक, परम गो रक्षक। काला व बाला के देवता, किसके, काला व बाला के देवता। काला यानी होता है सर्प, और एक काला बाबा होता है ना, सांप होता है ना, यानी काला यानी होता है सर्प और बाला यानी होता है पानी। क्या होता है, तो यदि किसी भी व्यक्ति को सर्पदंश किया हुआ या पानी का कोई भी रोग हो, उसका इलाज किनके किया जाता, आपके तेजाजी महाराज के किया जाता, ठीक है। अब बात करें कि धोलिया वीर, अगला उपनाम क्या आता है, धोलिया वीर, कौन सा वीर, धोलिया वीर। अगला आता है कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कौन सा देवता, उपकारक देवता। और ये कौन से हो जाएंगे, आपके तेजाजी महाराज, कौन से महाराज, तेजाजी महाराज, ठीक है। अब आगे बात करें भाई कि इनका तेजाजी का थान, तेजाजी का थान कहलाता है चबूतरा। क्या कहलाता है, चबूतरा। और इस चबूतरे में जो तेजाजी की मूर्ति होती है उसका प्रतीक क्या होता है, यानी अश्वारोही योद्धा, कौन सा, अश्वारोही योद्धा, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में क्या होगा, भाला होगा, जिसके हाथ में भाला तथा भाले पर सर्प, सर्प लपेटे लेता हुआ, क्या लेते हुआ, लपेटे लेता हुआ जीभ पर, किस पर, जीभ पर सर्पदंश, जीभ पर सर्पदंश। ये किसका प्रतीक है, आपके तेजाजी महाराज। अगर ऐसा ही प्रतीत होगा आपके, लेकिन उसके आपके सर्प नहीं होगा भाई, क्या नहीं होगा, घोड़े पे बैठा होगा, बैठने के बाद में हाथ में भाला होगा, लेकिन जीभ पे सर्पदंश नहीं होगा, तो वो लोक देवता आपके कौन से होंगे, बताओ भाई, गोगाजी महाराज, कौन से, गोगाजी महाराज, ठीक है। यानी बात करें कि चबूतरा क्या कहलाता है, इनका थान चबूतरा, जिसपे आपके अश्वारोही योद्धा, जिसके हाथ में भाला होगा और भाले के ऊपर से लपेटे लेता हुआ क्या होगा, सांप होगा, क्या होगा, सांप होगा। अब यहां से आगे बात करें कि इनका मेला, इनका मेला, और मेला लगता है भाई कब, BS दशमी को, कब लगता है, BS दशमी। और मैंने इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी पहले तुमको, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और बात करें प्यारे जीवनों कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या बोलते हैं, तेजा दशमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेजा दशमी। अब मैंने तुमको बताया था कि बताओ रामदेव जी का मेला कब से कब तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी। रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है, कौन सा, 13 ताली नृत्य, जो किस जाति के महिलाओं द्वारा
कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कितने मजीरे, 13 मजीरे। 9 मजीरे कौन से पैर पे, दाएं पैर पे 2 कोनियों में 2 कलाइयों में बांध के कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान कहां से माना जाता है, पागरला गांव पाली से, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, मांगी बाई। कौन सी भाई, मांगी बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी रही है, ठीक है। और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे आपके कौन से, रामदेव जी, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, 24 वाणियां। कौन सा लिखा था, 24 वाणियां ग्रंथ लिखा था। ओके भाई, अब बात करें कि इनका मेला कहां पे पड़ता है, परबतसर नागौर में। कहां पे पड़ता है, परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में, ठीक है। अब एक घटना आती है कि जब तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी, पक्की बात है ना, सब। अब जैसे इनका जन्म हुआ तो हर साल इनके पिताजी कहां पे जाया करते थे, पुष्कर अजमेर में मेला देखने। और मेला कब बढ़ता है पुष्कर का, शाबाश, कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में एक और मेला बढ़ता है, जिसका क्या नाम है आपके, कपिल मुनि का मेला। कौन सा मेला, जो आपके कोलायत में, कहां पे पड़ता है, कोलायत। वहां पे आपकी दीपदान परंपरा प्रचलित है, यानी राजस्थान में पहले दीपदान परंपरा प्रचलित है आपके कौन सी, पुष्कर में, जहां पे आपके रानी रुद्राणी ने शुरू की थी। किसने, हाँ है ना, रानी रुद्राणी ने क्या की थी, शुरू की थी। और दूसरी दीपदान परंपरा आपकी कहां पे, कोलायत झील में, जहां पे आपके कपिल मुनि का मेला पड़ता है, जिनको माना जाता है सांख्य दर्शन के प्रणेता। किसके, सांख्य दर्शन के प्रणेता। और जिनके मेले में आपके चारण लोग नहीं जाते हैं नहाने, न मेले के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब यहां से बात करें कि मेला परबतसर नागौर। अब हुआ क्या था, इनके पिताजी, जिनका क्या नाम था, ताहड़ जी धोले, प्रति वर्ष जाया करते थे पुष्कर मेले में। और वहां पे जाने के बाद राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा कहलाता, पुष्कर मेला। तो जा रहे थे, तो जाते जाते क्या हुआ इनको कि आपके पनेर गांव में, किस गांव में, पनेर गांव में शाम हो गई। क्या हो गई, शाम हो गई। और आपको पता उस जमाने के अंदर घने सारे जंगल हुआ करते थे, और उनमें आपके बाघ वगैरह, नाम सुना ना, जीव जानवर ऐसे डोलते फिरते थे। तो इनको ऐसा लगा कि क्या पता आगे जाए, और वैसे पुष्कर के पहले आपको बहुत सारी घाटियां है, तो उनमें कोई जीव जानवर आगे खा जाए। तो उन्होंने देखा कि अपनी बिरादरी के लोग रहते हैं यहाँ पे पनेर में, जाटों के, और अपने यहीं पे आज रात को रुक जाते हैं। तो यहाँ पे जिनके घर में रुके थे उनका नाम था रामचंद्र जी जाट। कौन सी जाट, और जैसे रामचंद्र जी जाट के घर पे गए तो रामचंद्र जी ने बोला कि स्वागत है। और अपने भारत में, राजस्थान में क्या होता है कि अतिथि देवो भव, क्या होता है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि मेहमान होते हैं ना, वो किसका रूप होते हैं, ईश्वर का रूप। इन्होंने अच्छी खातिरदारी की, करने के बाद में इनके साथ में इनकी पत्नी भी थे, और पत्नी के हाथ में एक नन्हे टाबर था, तेजाजी महाराज। तो उन्होंने बोला कि आपके हाथ में ये टाबर है कि टाबरी है, तो उन्होंने बोला टाबर है। तो रामचंद्र जी ने बोला क्यों ना अपन बियाई जी बन जाए, क्या बन जाए, बियाई जी। और हमारे में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका क्या नाम है, छोरी का, पेमल, क्या नाम है। अपन क्या करते थे, दोनों का ब्याह करवा देते हैं भाई, क्या करवा देते हैं। तो रामचंद्र जी ने बोला कि ब्याह सब बातें बाद की है, पहले मैं जिस उद्देश्य के साथ आया हूं, विदेशी पर्यटकों को देखने जाना मेरे को कहां पे, पुष्कर में, वो मेरा उद्देश्य पूर्ण होने दो, वर्मा जी के दर्शन करके आने दो, बाद में करेंगे जो मामला आपका, ठीक है। फिर वहां पे सुबह होते हैं, वहां पे पुष्कर मेले में जाते हैं, और जाने के बाद वापस आते हैं। कौन आते हैं, कौन आते हैं, ताड़ जी धोलिया। आने के बाद में इधर से रामचंद्र जी ने बोला कि मेरे को कतई विश्वास नहीं है, आप तो क्या ही करवा दो, ब्याह करवाई दो परा। और आका तीज भी आ रही है, आका तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया। इसी दिन आपके राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, पड़ोसियों को पता नहीं चलता कि बालक का ब्याह हो रहा है ना, क्योंकि पड़ोसियों को पता चल गया तो पड़ोसी डायरेक्ट भाई साहब किधर है, हाँ उधर काका जी को जानकारी, और काका जी किधर सीधा घर पे। इसलिए पड़ोसी को पता नहीं चलता है कि घर पे अपने पड़ोसी में क्या हो रही है, ब्याह हो रहा। और उस बच्चे को बेचारे को पता नहीं कहां पे उठा के मुंह धुला कर लिया थे, आका तीज को ब्याह करवा के सुबह तक वापस घर पे। बच्चे को पता नहीं चलता है कि रात में सपनों में हुई थी या रियल में होती है ना। तो सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में आका तीज, और आका तीज कब आती है आपकी, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब पीले पोतड़ों में किसका ब्याह करवा दिया, और वहां पे समय समय पे टाइम जैसे उनको मौका मिला और सबने मिलके क्या करवा दिया, स्वाहा, क्या करवा दिया। अब तेजा जी को पता नहीं था कि मेरा ब्याह हो रहा, क्या हो रहा, ब्याह हो रहा है। और रियल में क्या होता था कि ब्याह तो हो रहा था तेजा जी और किसका, लेकिन इस बाल विवाह में क्या होता है, एक विशेष बात और होती है, बिहाई जी बहन जी का ब्याह भी होता है भाई,
किसका? क्योंकि बालक को तो बिहाई जी या बिहान जी गोद में लेते हैं और बालिका को उधर से बिहान जी लेते हैं। तो इधर से बिहाई जी और बिहान जी का क्या हो गया? दो ब्याह एक साथ में। कितने ब्याह? दो ब्याह, है ना। तो बिहान जी बिहाई जी सोचते कि ठीक है चलो इनके बस अपना ब्याह हो गया। अब इस प्रकार जैसे ब्याह हुआ, होने के बाद में तेजा जी को पता ही नहीं चला रहा, उनका ब्याह हो गया। होते होते तेजा जी वापस कहां पे आ गए? अपनी जन्मस्थली कौन सी पे? कहां पे आ गए? खड़नाल लागोर वाले में। अब आते ही भाई साहब एक बार क्या कि तेजा जी हो गए मेरी उम्र के। किस उम्र के? 21-22 साल के हो गए। होने के बाद में एक दिन क्या खेतों में गए थे, और भली बात है कि मैं तो खेतों से भी आया हूं आज यहाँ पे, है ना। कल गया था मैं भी। तो वो खेतों में गए थे, और जाने के बाद में हुआ कि जैसे खेतों में गए थे, उनकी जो भाभी जी होती है ना, वो उनका भोजन लेके नहीं आती है भाई समय पे। सुबह हो गए, सुबह से दोपहर, दोपहर से तीजा पहर, क्या हो गए? अब आपको पता है कि बेचारा जीव कितना भी खेत पे काम करे सुबह से लेके तीजा पहर तक। अब उनको जैसे भाभी जी आपके छाछ राबड़ी लेके आई और आते उनको गुस्सा आ गया तेजा जी को। क्या गया? गुस्सा आ गया। और जैसे भाभी जी आई तो आने के बाद में भाभी जी को बोला कि आपको थोड़ी तमीज नहीं है? आपको पता नहीं कि उधर नाने टापर पूरे दिन खेत में काम कर रहा है और आप अब तीजा पहर को भोजन लेके आ रहे हो? तो भाभी जी ने बोला कि मैं क्या पता कि इतना गुस्सा भी आता। और जानकारी के लिए बता दूं कि आपका ब्याह हो रखा है। क्या हो रखा है? और आपकी जो साहेब बेगम उधर बैठ रखी है भाई, उनको लाकर उनको ये बात बोलो, वो सुनेगी। मैं कतई नहीं सुनूंगी। क्या नहीं सुनूंगे? मैं कतई नहीं सुनूंगा। आप मेरे को 2-4 बात सुनाओ, मैं नहीं सुनूंगा। उनको सुनाओ जो आपकी वहां पे बेटी है। तो उन्होंने बोला कौन बेटी है? तो उनको बताया कि आपकी जो पत्नी है, आपका ब्याह हो रखा पीले पोतड़ों में, आपको पता नहीं है। और लुगाई का क्या नाम है आपकी? का पेमल थे। और आप जाओ पनेर में उसको लेके और उसको ये बात बोलो, तब आप अच्छे लगोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब तो उसको लाके उससे क्या हाथ के क्या कहूंगा? खाना खाऊं। मैं आपके हाथ के खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसा बोल के उन्हें जो प्याला था ना उसको फेंक दिया भाई। डगल जानते क्या? डगल किसे बोलते हैं? डगल खेता में रहते हैं, लेकिन किसको बोलते हैं डगल? पता? पहली बार नाम सुना। डगल बोलते हैं जो अपने खेत होते हैं ना, उसमें मिट्टी के बड़े बड़े जो पत्थरों के जैसे होते हैं आकार के, उनको खेतों में देसी भाषा में डगला बोलते हैं। उन्होंने फेंक दिया। वो फेंकने के बाद में हुआ क्या भाई कि तेजा जी महाराज सुबह उठते वापस घर पे जाते हैं, और जाने के बाद में अपनी घोड़ी होती है लेलन, उसको श्रृंगारते, अच्छे से नहाते धोते, सेंट वगैरह लगाते हैं, क्योंकि पहली बार कहां पे जा रहे? ससुराल। कहां पे जा रहे? तो एक्साइटमेंट था भाई ससुराल जाने का। अब जैसे ससुराल गए तो एक रीत होती है, उसके तहत होता है कि जब पहले बार दामाद ससुराल आता है तो आने के समय पहले रात उसको ससुराल के घर में नहीं सुलाया जाता है। तो तेजा जी महाराज गए, और उनकी जो पत्नी थी पेमल दे, उस पेमल दे की खास सहेली थी। कौन सी सहेली? जिसे बोलते बेस्ट फ्रेंड। क्या बोलते? बेस्ट फ्रेंड। उसका क्या नाम था आपके? लाछा गुजरी। कौन सी गुजरी? लाछा गुजरी। तो पेमल दे ने बोला कि लाछा गुजरी तेरे जीजा जी आज तेरे घर पे सोएंगे, तो अच्छे से खातिरदारी करने, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तेरी तरफ से। उसने बोला ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने घर में बहुत सारी गायें, छाछ राबड़ी फुल दबा के पिलाऊंगे इनको, है ना। दूध की कोई कमी नहीं आएगी। तो आराम से जीजा जी को भेज, और जीजा जी को भाई बच गए, है ना। हाँ ठीक है ना। तो आराम से जीजा जी को भेज, दूध वगैरह किसी की कोई कमी नहीं आएगी। अब ऐसा रात को कहां पे भेजते हैं? जीजा जी को उनके घर पे। और भेजने के बाद में जीजा जी आराम से सो जाते हैं छाछ राबड़ी खाने के बाद में। और जीजा जी ने देखा तो भाई ससुराल में तो इतनी सारी खातिरदारी, मेरे को पता नहीं था। पालतू भाभी जी से क्या मंगवा रहा था? रोटियां मंगवा रहा था ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल सुबह तो पूरा मामला अपना सेट हो जाएगा, और कल से खेत में रोटियां कौन लेके आएगी? पेमल दे। अब जैसे रात हुई, और बाग बाटे का टाइम जानते हो? 3:30-4 बजे बाग बाटे। और उस दिन क्या हुआ कि आपके उनके ससुराल में चोर आ गए, और जो लाछा गुजरी की गाय कौन चुरा के ले गए? आपके मेयर मीणा। कौन से? अब जैसे मेयर मीणा चुरा के लेके गए, वो लाछा गुजरी को पता पड़ा। क्या पता पड़ा? कि भाई लाछा गुजरी की गाय चोरी हो गई। तो लाछा गुजरी भाई साहब आई, और कूंदी किसकी बजाई? तेजा जी महाराज। और तेजा जी महाराज सोचा कि भाई साहब बिल्कुल कतई क्या नहीं है, सबर नहीं है। किसके? पेमल दे के। कल तो वैसे साथ चल रही है, अभी 4 बजे आके कुंडी बजा दी। तो तेजा जी ने खोला तो देखा भाई साहब लाछा गुजरी। तेजा जी का दिमाग खराब, ये सुबह सुबह आनी कौन चाहिए थी और आ कौन गई है? तो तेजा जी ने बोला दिमाग खराब हो रहा तो नहीं है ना सुबह 4 बजे। उसने बोला दिमाग तो सही है, लेकिन हुआ क्या, आपसे एक काम है। तो तेजा जी ने बोला कि ससुराल में आते 4 बजे कौन सा काम है? तो उन्होंने बोला कि मेरी जो गाय है उनको कौन चुरा के ले गए? मेयर मीणा। तो आपको जाके छुड़ाना पड़ेगा। तेजा जी ने देखा भाई रेपुटेशन का सवाल है, पहली बार ससुराल में पहला काम आया है, अगर इसको डील नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और
थोड़ी बहुत उबासी आ रही है, इनको त्याग दो भाई, है ना, वरना तेजा जी उधर से कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है भाई ससुराल का काम है, करना ही पड़ेगा, और पहली पहली बार ही कर रहे हैं। अब तेजा जी महाराज निकल गए भाई किसके लिए, गायों को छुड़ाने। अब रास्ते में उन्होंने देखा कि जैसे गए धीरे 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 जाते थे, रास्ते में उजाला हो गया था उनको। जाने के बाद रास्ते में देखा कि सेंद्रिया नामक स्थान पे, कौन से स्थान पे, सेंद्रिया नामक स्थान पे एक सर्प अग्नि के अंदर जल रहा था। क्या कर रहा था, जल रहा था। तो तेजा जी ने अपने बाले से क्या किया, उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, और जैसे बाहर निकाला तो निकालने के बाद में सर्प ने बोला कि भाई ये गलत काम कर दिया। क्या कर दिया, गलत काम कर दिया, मैं आपको दंश करूंगा। क्या करूंगा, दंश करूंगा। तेजा जी ने बोला कि भाई मैंने तो भलाई का काम किया है, तो बुराई का काम किया नहीं है, तो मेरे को दंश क्यों करेगा। तो तेजा जी को बोला सर्प ने कि मैं क्या करना चाह रहा था, आत्महत्या करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो क्या हो चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है, तो अकेला रह के मैं क्या करूंगा संसार में, इसलिए क्या कर रहा था मैं आत्महत्या। लेकिन तूने मेरे को बचा लिया, अब मैं तेरी हत्या करवाऊंगा। क्या करूंगा, मैं तेरे को, मेरे बदले, मेरे प्राणों के बदले तेरे प्राण लूंगा। तो तेजा जी महाराज ने उस समय एक बात बोली थी भाई। क्या बोली थी, तेजा जी ने एक बात बोली थी कि धर्म में धक्के और पाप में पुण्य। क्या बोला था, धर्म में धक्के और पाप में पुण्य। और एक छोटी सी बात है एक और बोली थी भाई, कौन सी, कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। क्या बोली थी, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए, मरना तो मरो वतन के लिए, ताकि तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। तो तेजा जी ने बोला कि भाई आज भलाई का काम सुबह से ये चल रहा मेरा, इसके बाद कोई भलाई का काम नहीं करूं। तो तेजा जी महाराज मेर मेढ़ों के साथ घमासान युद्ध करते हैं, और उस युद्ध के अंदर तेजा जी महाराज इतने घायल हो जाते हैं, इतने घायल हो जाते हैं कि उनके शरीर पे एक ऐसी जगह नहीं बचती है जहां से वो घायल नहीं होते। और युद्ध जीतने के बाद में गाय को बचा के लाते हैं, लाने के बाद में सेंद्रिया नामक स्थान पे आते हैं। वो सर्वता बासक नामक सांप, कौन सा, बासक नामक सांप को बोलते हैं कि तू मेरे को क्या कर ले, दंश कर। फिर सर्प बोलता है कि आपके शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मैं क्या कर सकूं, दंश कर सकूं। क्या कर सकूं, दंश कर सकूं। फिर तेजा जी ने बोला कि अभी भी मेरे शरीर पे एक जगह सुरक्षित है, वो जगह है जीभ। फिर तेजा जी महाराज ने अपनी जीभ बाहर निकाली, और बासक नामक सांप उनके भाले के ऊपर से होके तेजा जी महाराज की जीभ पे क्या करता है, दंश करता है। इस प्रकार तेजा जी महाराज को जैसे सांप दंश करता है, करने के बाद में दंश कहां पे करता है, सेंद्रिया में, जबकि इनकी मृत्यु कहां पे होती है, सुरसुरा अजमेर में। और उस मृत्यु का समाचार देती है इनकी घोड़ी, कौन सी, लीलन घोड़ी। उसी दिन से एक परंपरा बनी है कि कोई भी पत्नी होती है ना, क्या होती है, कोई भी पत्नी होती है वो अपने हस्बैंड को, कौन से बैंड को, हस्बैंड को, ठीक है ना, कभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास नहीं जाने देती है। किसके पास, क्योंकि उनको पता है कि जब अपनी बेस्ट फ्रेंड तेजा जी महाराज की फाइल खत्म करवा सकती है, तो कलयुग की बेस्ट फ्रेंड तो बहुत खतरनाक वाली होती है ना। इसलिए कभी भी कोई भी पत्नी अपनी फ्रेंड को किसके पास नहीं जाने देती है, बेस्ट फ्रेंड। बताओ जाने देती है क्या, नहीं जाने देती है। और यह परंपरा बड़ी किससे, तेजा जी महाराज। आ जाओ इधर, यानी बात करें कि घटना ना, घटना, और मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं घटना को, यानी तेजाजी महाराज लाछा गुजरी की गाय, किसकी, लाछा गुजरी की गाय, गुजरी की गाय मेर मेढ़ों से बचाने जाते हैं। गाय मेर मेढ़ों से बचाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, बचाने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, बताओ तेजा जी को सर्पदंश, तेजा जी को सर्पदंश कहां पे हुआ, सर्पदंश हुआ सेंद्रिया। वो सेंद्रिया कौन से जिले में पड़ता है, अजमेर जिले में। किस जिले में, अजमेर जिले में। बताओ तेजा जी की मृत्यु कहां पर हुई, सुरसुरा अजमेर में। कहां पे हुई, सुरसुरा अजमेर में, सुरसुरा अजमेर में। और बात करें पहले जी उड़ो कि सुरसुरा अजमेर की एक और महत्वपूर्ण बात, आपके राजस्थान की बड़ी ठंडी, जिसका मूल नाम है रसिक प्रिया, जिसे बोलते हैं विष्णु प्रिया, और जिसके ऊपर एक चित्र बना था जिसे बोलते हैं बड़ी ठंडी चित्र। और चित्र बनाया था आपके किसने, निहाल चंद ने। किसने बनाया था, निहाल चंद ने। जो दरबारी किसका था, सामंत सिंह का। उसी सामंत सिंह को बोलते हैं नागरीदास। और एरिक डिक्सन ने जिस चित्र को बोलता था भारतीय मोनालिसा, क्या बोला था, भारतीय मोनालिसा। और बात करें आपके कि एरिक डिक्सन, कौन सा, एरिक डिक्सन और आपके कौन से, फैयाज अली ने जिस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है
वो चित्रशैली आपकी कौन सी? किशनगढ़ चित्रशैली। कौन सी? किशनगढ़ चित्रशैली। तो आपकी विष्णुप्रिया या रसिक प्रिया कहां की रहने वाली है? आपकी सुरसुरा की। कहां की है? सुरसुरा अजमेर की। यानी बात करें कि तेजाजी महाराज को सर्पदंश कहां पे हुआ? सेंद्रिय अजमेर में, जबकि मृत्यु कहां पे हुई? सुरसुरा अजमेर में। ठीक है। और मृत्यु का समाचार कौन देती है? समाचार लीलन गोड़ी। कौन सी गोड़ी? लीलन गोड़ी द्वारा इनकी मृत्यु का समाचार दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार करके आपके तेजाजी महाराज की मृत्यु है ना। तो सर्पदंश सेंद्रिय अजमेर में, मृत्यु सुरसुरा अजमेर में, समाचार लीलन गोड़ी देती है। ठीक है। ओके। तो कुछ बातें की है अपन ने तेजाजी महाराज के बारे में, और बाकी बातें करेंगे कल, क्योंकि अभी समय का अभाव है और आपके प्रेम जी सर की क्लास है ना।